जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन हियर मी लाउड एंड क्लियर। सॉरी मैं कल वाले में इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं लगा सका था। तो टुडे वी आर गोइंग टू डू व्हाट वन स्टूडेंट रिक्वेस्टेड। ठीक है, हमने फुल एडर का सर्किट किया था। टुडे वी कैन डू द हाफ सबट्रैक्टर एंड फुल सबट्रैक्टर सर्किट। सो जस्ट लेट मी ओपन द बुक टू दैट पेज। सबट्रैक्टर का एक सबट्रैक्टर है, सबट्रैक्टर का ऐसे नहीं एडर का। एक सेकंड। ये है आपका 5.1। Hold on a second. जी, सही है, मिल गया मुझे। लेट्स बिगिन। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद अ हाफ सबट्रैक्टर। ठीक है, हाफ सबट्रैक्टर जो है बेसिकली अगर आपके पास दो 4 डिजिट नंबर्स हैं इस तरह से बाइनरी नंबर्स, लेट्स से वन इज A0 A1 A2 A3, द सेकंड वन इज B0 B1 B2 एंड B3। ठीक है, and we basically want to add subtract them this time subtractor जो है। ठीक है, तो half subtractor can only manage the subtraction operation in the least significant bits। ठीक है, अगर आपको फुल सबट्रैक्टर चाहिए, ठीक है, अगर आपको इनका सब्ट्रैक्शन करना है नेक्स्ट हायर बिट्स का, तो इन तमाम के लिए आपको चाहिए होगा फुल सबट्रैक्टर। ठीक है, और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, जिस तरह से हाफ एडर इसको अकॉम्प्लिश कर सकता था, लेकिन इधर के लिए आपको फुल एडर चाहिए होता था, तो इसी तरह से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की पोजीशन के लिए आपका हाफ सबट्रैक्टर काम में आ सकता है। ठीक है, सो लेट्स डू द हाफ सबट्रैक्टर फर्स्ट बिफोर वी डू द फुल सबट्रैक्टर। ठीक है, तो हाफ सबट्रैक्टर का जो ब्लॉक डायग्राम है इट इज लाइक दिस। ठीक है, it basically has two inputs and two outputs। ठीक है, one input is x, one is y representing this। ठीक है, तो आप बेसिकली x माइनस y करना चाह रहे हैं। ठीक है, and it has got two outputs। ठीक है, one is called the जो आपका डिफरेंस और बोरो। एक है डिफरेंस। ठीक है, D stands for the difference bit। ठीक है, B stands for the borrow bit। ठीक है, लेकिन मैंने जब आपको ये पढ़ाया था तो हमने कहा था कि इसको अपने जहन में क्लियर करने के लिए हम इसको बोरो डिसीजन बिट कहेंगे। ठीक है, दैट मींस दिस इज अ डिसीजन व्हिच डिसाइड्स कि हमें बोरो करना पड़ेगा या नहीं। ठीक है, तो बेसिकली अ बोरो डिसीजन बिट। ठीक है, तो इसका जो ट्रुथ टेबल है, ऑब्वियसली व्हाट कैन द ट्रुथ टेबल बी, यू कैन हैव फोर कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्स एंड वाई दैट यू कैन सब्ट्रैक्ट, and obviously they are 0 0 0 1 1 0 and 1 1, and you have two outputs, one is the difference and one is the borrow decision bit। ठीक है, तो what happens if you subtract 0 from 0, the difference is 0 and you do not need to do a borrow operation। ठीक है, तो borrow bit भी 0 है।
ठीक है. What if you want to subtract 1 from a 0? That means this you are trying to do. Obviously this thing is smaller than this thing, so you have to do a borrow operation, and after you do the borrow operation, ठीक है, हम जैसे 10 की दिहाइयों में काम करते हैं तो 10 बोरो करते हैं. यहाँ पे भी जब हम बोरो करते हैं तो ये बन जाता है 2. ठीक है, उसमें 10 बोरो करते हैं, यहाँ पे 2 बोरो किया जाता है. ठीक है, तो ये 102 बन जाएगा. 2 minus 1 is 1. ठीक है, if you want to do 1 minus 0, then there is no issue. 1 is bigger than 0, so the difference is 1, but you do not need to do a borrow because 1 is already bigger than 0. And if you do 1 minus 1, then the difference is 0, and you do not need to do a borrow. Okay, so the difference is 0, and you do not need to do a borrow. तो एक जो हाफ सब्ट्रैक्टर है उसका जो है ट्रूथ टेबल इस तरह से बनेगा. Okay, so this is the truth table for a half subtractor. ठीक है, और इसको हम अगर विजुअलाइज करना चाहें इन टर्म्स ऑफ अ सर्किट, ठीक है, तो हम यहाँ से देख लेते हैं कौन कौन से कॉम्बिनेशन मिन टर्म्स जो हैं वो बने और उसके मुताबिक हम इसका सर्किट डिजाइन करते हैं. ठीक है, सो वी सी दैट फॉर द डिफरेंस जो सर्किट बनेगा और बोरो के लिए जो बनेगा वो क्या बनेगा. ठीक है, डिफरेंस इज 1 at 0 1 and 1 0. ठीक है, यानी कि डिफरेंस इज जस्ट x एक्सक्लूसिव और y. ठीक है, डिफरेंस इज सिंपली x एक्सक्लूसिव और विद y, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव और का ट्रूथ टेबल होता है. इफ आइदर x और y इज 1, देन द डिफरेंस इज 1. तो जो डिफरेंस का सर्किट है वो तो सिंपली ये बन गया. इट्स जस्ट एक्स और 2 इनपुट एक्स और गेट जिसमें आपने वो दोनों इनपुट्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे वो अप्लाई कर. ठीक है, और इसी तरह से जो आपके पास बोरो का बन रहे सर्किट वो क्या बनेगा. ठीक है, बोरो इज ओनली वन एट दिस स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन व्हिच इज एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई. ठीक है, तो अगर आप इस हाफ एडर को एक ही सर्किट में विजुअलाइज करना चाहें, ठीक है, तो इट विल लुक लाइक दिस. एक्स एंड वाई going into an exclusive OR gate, the output of which is the difference bit, or you do a x complement into y, and this will give you the borrow bit. Okay, so this is how you are going to visualize the half subtractor. So is everyone okay with this? Is everyone okay with this? ठीक है, before we move on to the full adder. ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, हमने कार्नव मैप का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी the expressions are so simple that we do not need to simplify them. ठीक है, now we do the full adder. ठीक है, so let's have a clean slate approach. full adder जो है, अगर हम least significant bit के बजाय next higher bits की तरफ जा रहे हैं तो we need a full subtractor. Why we need a full subtractor? ठीक है, for example आप A0, A1, A2, A3, B0, B1, B2 और B3 इनका आपस में सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं. ठीक है, तो ये वाला तो हमने कहा था कि वी कैन अकॉम्प्लिश यूजिंग अ हाफ एडर. एज यू मूव टू द नेक्स्ट हायर बिट्स, ठीक है, लेट्स से आप मूव करके इधर चले गए. ठीक है, आप इस बिट पे मूव करके चले गए. ठीक है, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो आपका हाफ एडर से काम क्यों नहीं चलेगा. ठीक है, हाफ एडर में आपके पास दो इनपुट्स हैं एक्स और वाई. ठीक है, उन एक्स और वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, A2 और B2 आ जाएगा. ठीक है, ये आ गया A2 और ये आ गया B2. ठीक है, और आपने कहा कि एक जाहिर बात है डिफरेंस जनरेट होगा और एक बोरो डिसीजन होगा. बोरो डिसीजन का मतलब कि अगर A2 B2 से छोटा है तो आपको बोरो करना पड़ेगा. ठीक है, सो यू हैव अ डिफरेंस एंड यू हैव अ बोरो डिसीजन. ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब A2 बचा है कि नहीं है. A2 बचा है क्योंकि A2 हो सकता है पहले इधर बोरो करा चुका हो इस डायरेक्शन में. ठीक है, दैट मीन्स कि अब ये A2 नहीं रहा. ठीक है, दिस कुड बी A2 और दिस कुड बी
समथिंग लेस देन A2 क्योंकि ये बोरो करा चुका है, ठीक है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस इज A2 और दिस इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस इज नॉट A2 क्योंकि ये बोरो करा चुका है, ठीक है। तो अब ये वाली जो पॉसिबिलिटी है कि ये A2 है भी या ये अब A2 नहीं रहा क्योंकि ये बोरो करा चुका है प्रीवियस डिजिट्स के लिए, फॉर दैट यू हैव टू हैव अनदर पिन एंड दैट पिन इज रिगार्डेड एज Z, ठीक है। दैट पिन इज रिगार्डेड एज Z, ठीक है। और Z का मतलब है ऑलरेडी बोरो करा चुका है कि नहीं, ऑलरेडी अलाउड बोरो, ठीक है। तो इस चीज को केटर करने के लिए आपने एक एक्स्ट्रा पिन सेट की, ठीक है, जो ये बता रहे हैं क्या A2 ऑलरेडी बोरो करा चुका है कि नहीं, ठीक है। तो आपके पास 3 यहाँ पे पिन इस डायरेक्शन में आ गई और 2 पिन जो पहले थी T और B वो उसी तरह से आ गई, ठीक है। तो Z डिटरमाइन करेगा कि अगर पहले बोरो ऑलरेडी बोरो डन या ऑलरेडी अलाउड बोरो, ठीक है। ऑलरेडी अलाउड बोरो, क्या ये ऑलरेडी बोरो अलाउ कर चुका है, तो अब ये A2 नहीं रहा क्योंकि ये अब A2 से छोटा हो गया डेफिनेटली, और अगर इसने बोरो नहीं करा है तो ये A2 ही है, ठीक है। सो वी हैव दिस एडिशनल पिन। इज एवरीवन ओके विद द फंक्शन ऑफ दिस एडिशनल पिन Z? प्लीज रिप्लाई ऑन द चैट विंडो और ऑन द माइक, ठीक है। इज एवरीवन क्लियर कि फुल सब्ट्रैक्टर के लिए आपको एक एडिशनल पिन या इनपुट क्यों चाहिए? इज एवरीवन क्लियर? ठीक है। सो लेट्स लुक एट द ट्रुथ टेबल नाउ, ठीक है। लेट्स get rid of this stuff. ठीक है, और इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं क्या लिखते हैं। Now we will be having 8 rows. हो गई 8 rows, 1 2 3 4 5 6 7। Okay, we have X and we have Y and we have Z and we again we have the difference and the borrow. अब जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है पॉसिबल वो क्या है, 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक। कॉम्बिनेशन आर 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1, ठीक है। तो जो पहला फुल एडर का ऑपरेशन है वो है क्या, x 0 है और y भी 0 है और इसने पहले बोरो नहीं कराया हुआ है, ठीक है। z इंडिकेट्स के इसने पहले बोरो नहीं कराया है तो ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में ही है। एंड 0 माइनस 0 इज 0 एंड टू डू दिस ऑपरेशन आई डू नॉट नीड टू डू अ बोरो, ठीक है। तो पहली रो हो जाएगी b is also 0 and b is also 0. Next is 0 0 1, so again you have to subtract 0 from a 0, ठीक है। लेकिन वो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पहले बोरो करा चुका है, ठीक है। यानी कि ये पहले क्या रहा होगा, ये पहले 1 रहा होगा, ठीक है। और अभी अब क्योंकि बोरो करा चुका है बिकॉज z इज इक्वल टू 1, अब इसकी जो करंट स्टेट है वो हो चुकी है 0, डू आई नीड टू डू अनदर बोरो, ठीक है। सॉरी इस अच्छा सॉरी, दोबारा से करते हैं, ठीक है। ये ओरिजिनली 0 था और ये बोरो करा चुका है, ठीक है। ये ओरिजिनली 0 था और ये बोरो करा चुका है, तो इसका मतलब कि ये बोरो कैसे करा सकता है अगर इसने खुद बोरो किया है, ठीक है। दैट मीन्स इसने खुद बोरो किया है, इसने खुद बोरो किया है तभी ये आगे बोरो करा पाएगा क्योंकि ये तो ओरिजिनली 0 है,
ठीक है, तो 0 कैन नॉट अलाउ अ बोरो टू द नेक्स्ट हायर सिग्निफिकेंट बिट, दैट मीन्स इसने खुद बोरो किया है तभी बोरो कराया है। तो जब ये बोरो करता है तो क्या बोरो करता है, ये 2 बोरो करता है। ठीक है, इट ऑलवेज बोरोज अ 2। उसमें से इसने जब एक इसको पास कर दिया तो अब ये क्या बचा, ये बचा है 1। ठीक है, सो ओरिजिनली द डिजिट्स आर 0 0, लेकिन वो कह रहा है ये बोरो करा चुका है ये वाला 0। तो ये वाला 0 जब किसी को बोरो कराने के काबिल ही नहीं था, तो इसका मतलब इसने पहले खुद किसी से बोरो किया। और जब खुद किसी से बोरो करते हैं तो हम हमेशा 2 बोरो करते हैं। 2 में से इसने 1 आगे बोरो करवा दिया, खुद ये बचा 1। नाउ 1 माइनस 0 इज 1, सो द डिफरेंस बिट इज 1। ठीक है, और इसको बोरो करना पड़ा है, बिल्कुल बोरो करना पड़ा है। ठीक है, ये चीज़ तो यहीं से एस्टेब्लिश हो गई कि अगर ये किसी को आगे बोरो करा रहा है तो इसे खुद बोरो करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी तो औकात ही 0 है, ये बोरो करवा नहीं सकता जब तक ये खुद बोरो ना करे। ठीक है, एवरीवन क्लियर? ठीक है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फुल सबट्रैक्टर ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पे सबको समझ में आ गया क्यों डी 1 है और बी भी 1 है। ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं है तो बाकी का ट्रुथ टेबल भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, नाउ अगेन यू वांट टू डू दिस वन, 0 एंड 1। ठीक है, 0 माइनस 1 आपने करना है, 0 माइनस 1। और ये कह रहा है कि बोरो इस वाले बंदे ने बोरो नहीं कराया हुआ है। z इज इक्वल टू 0 का मतलब है इसने आगे किसी को बोरो अभी तक नहीं कराया हुआ है। तो व्हेन यू अप्रोच दिस पॉइंट, अब इसको बोरो करना पड़ेगा क्योंकि 0 इज लेस देन 1। अब ये जब बोरो करेगा तो ये 2 बोरो करेगा, ये हो जाएगा 1 0 2 एंड 2 माइनस 1 इज 1, सो द डिफरेंस बिट विल बी 1। और अब इसको बोरो भी करना पड़ा है, तो दिस इज अगेन 1। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, 0 माइनस 1 अगेन। ठीक है, 0 माइनस 1 अगेन एंड z इज इक्वल टू 1 इंडिकेट्स के ये पहले बोरो करा चुका है। ठीक है, इसका मतलब ये पहले बोरो करा चुका है। तो जब ये पहले बोरो करा चुका है तो इसका मतलब ये है कि इसने खुद भी बोरो किया है, क्योंकि 0 किसी को बोरो कराने के जब तक काबिल नहीं होगा जब तक ये खुद किसी से बोरो नहीं करेगा। ये जब बोरो करता है 2 बोरो करता है, जैसे एक इसने यहाँ बोरो करा दिया तो अब ये खुद बचा है 1। ठीक है, देन 1 माइनस 1 इज 0 और ये बोरो डिसीजन बिट इज ऑल्सो 1। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, ये पीछे का कचरा हम कर देते हैं clear। ठीक है, 1 माइनस 0। ठीक है, 1 माइनस 0 एंड z इज इक्वल टू 0 मीन्स कि इसने बोरो नहीं कराया है, ये अपनी ओरिजिनल स्टेट पे ही है अभी तक। और 1 माइनस 0 इस डिफरेंस इज 1 और इसको बोरो भी नहीं करना पड़ेगा, दिस वन इज 1। नेक्स्ट इज 1 माइनस 0 बट ये बोरो करा चुका है। ठीक है, ये जो है ये बोरो करा चुका है। ठीक है, z इज इक्वल टू 1 मीन्स के ये पहले बोरो करा चुका है, तो जब ये बोरो करा चुका है तो अब ये बन गया है 0। ठीक है, देन 0 माइनस 0 is 0 and you do not need to do a borrow to do a 0 minus 0। ठीक हो गया, 1 1 0, 1 minus 1 एंड पहले बोरो ये नहीं करा गया है। ठीक है, z इज इक्वल टू 0 मीन्स इसने पहले बोरो नहीं करा है, ये अपनी ओरिजिनल स्टेट 1 पर ही है। 1 माइनस 1 इज 0 और इसके लिए मुझे बोरो भी नहीं करना पड़ेगा। 1 माइनस 1 एंड z इज इक्वल टू 1 मीन्स के ये बोरो करा चुका है। ठीक है, तो जब ये बोरो करा चुका है, तो जब ये बोरो करा चुका है तो इसका मतलब अब इसकी औकात क्या रह गई है, ये रह गया है 0। ये एक सब्ट्रैक्ट होता है, दूसरे को 2 बोरो करवाता है। अब ये 0 क्योंकि हो चुका है तो 0 माइनस 1 जब भी किया जा सकता है जब ये खुद बोरो करे। और जब ये बोरो करता है तो 2 बोरो करता है, तो 2 माइनस 1 इज 1, डिफरेंस इज 1 और बोरो भी करना पड़ा, इससे अगेन 1। ठीक है, तो इस तरह से इसका ट्रुथ टेबल बन गया। नेक्स्ट वी ट्राई टू विजुअलाइज द सर्किट फॉर दिस। ठीक है, तो टी बिट के लिए और पी बिट के लिए, दोनों के लिए हम सर्किट देखते हैं। जो टी है उसका जो आ रहा है वो आपके पास आ रहा है एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड। ठीक है, यहाँ पे बने एक्स कॉम्प्लीमेंट, फिर है एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड कॉम्प्लीमेंट।
फिर है एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट, फिर है एक्स वाई जेड। सो दिस लुक्स लाइक अ कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन, तो इसको चाहते हैं हम कि सिंप्लीफाई करके देखें कार्नव मैप से, तो इसको सिंप्लीफाई करके देखें। सो दिस इज 0 0 1 0 1 0 is 2 1 0 0 is 4 1 1 1 is 7 0 1 2 3 4 5 6 7। तो एक 1 आपके पास यहाँ आ रहा है, एक 1 आपके पास यहाँ आ रहा है, और एक 1 आपके पास यहाँ आ रहा है, एक 1 आपके पास यहाँ आ रहा है। ठीक है, अब इसमें से कोई भी एडजेसेंट वंस नहीं है। ठीक है, आपके पास कोई भी इसके अंदर एडजेसेंट वंस नहीं है, तो आप इसको जो है वो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, और आपका जो डी का एक्सप्रेशन है वो यही रहेगा, यानी कि डी का जो सर्किट है वो होगा एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड कॉम्प्लीमेंट, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट, एक्स वाई जेड। So these are all ANDed। इनका जो आउटपुट है it will go into a OR gate। Okay, so this will be the circuit for the difference। ठीक हो गया। इसी तरह से हम सर्किट बना सकते हैं बोरो का, ठीक है, और बोरो का जो सर्किट है उसके लिए लेट्स गेट रिड ऑफ दिस। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द बोरो। तो बोरो का जो है, बोरो इज वन एट हियर एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड, and then borrow is 1 at x complement y z complement। ठीक है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन तो सेम है, तीसरा लेकिन अलग है, x complement y z, फिर है x y z। तो इसका कार्नव मैप अगर हम बनाएं 0 1 4 6 7, तो इसका जो कार्नव मैप है वो क्या होगा, 0 0 1 1 is here, 0 1 0 2 is here, then 0 1 1 3 is here, then 1 1 1 7। ठीक है, तो इसका जब कार्नव मैप बनेगा तो हम इसमें सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। ठीक है, तो इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है कैसे बनेगी, दिस इज एक्स एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई वाई कॉम्प्लीमेंट, दिस इज जेड जेड कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो ये बन जाएगी, बी इज इक्वल टू, इफ यू लुक एट द ग्रीन पेयर तो इसमें कॉमन है एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड, लुक एट द पिंक पेयर तो इसके अंदर एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, और इफ यू लुक एट द ब्लू पेयर तो इसके अंदर कॉमन है वाई। ठीक है, तो इसका जो सर्किट है वो सिंपल बन सकता है, एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई और वाई जेड, these will be added, their output will be odd। तो x complement z हो गया, फिर subtractor का जो simplified है x complement z plus x complement y plus y z। ठीक है, तो बोरो डिसीजन बिट का ये बन गया और डिफरेंस बिट का ये। Is everyone clear on this? Is everyone clear on this? Is everyone clear on this? ठीक है, चलें, लेट्स कॉल इट एंड ऑफ द डे। अगर आप कुछ और रिवाइज करना चाहते हैं, ये मैं कल की मत में डाल दूंगा लेक्चर, क्योंकि ये कल हुआ था डिसाइड। ठीक है, इसके अलावा कोई और टॉपिक आप रिवाइज करना चाहते हैं तो थर्सडे की मत में मैं एक और रिकॉर्डिंग बना के आपको दे दूंगा, और इंशाल्लाह ताला आपके सेशनल्स फाइनल है। ठीक है, सेशनल्स जो है वो मैंने 50 में से आपके फाइनल करनी है, और वो
2-3 दिन में इंशाल्लाह ताला लॉक हो जाएगा। ठीक है, चलो।